ओम साई राम। चलिए आज की वीडियो शुरू करने से पहले बोलूँगी मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो देख और सुन सकें। एक्चुअली आज की जो वीडियो मैंने बनाई है ना, क्या बाबा हम भक्तों की बात सुनते हैं? कभी कभी हमारे मन में प्रश्न आता है कि हम बहुत टाइम से सर्वाइव कर रहे हैं या परेशानी में चल रहे हैं, क्या लगता है शायद बाबा हमारी बात नहीं सुन रहे हैं? क्या बाबा हमारी बात सुन रहे हैं? मतलब आज ना आप ये मैसेज के लिए थोड़ा सा टाइम अगर निकालेंगे तो आपको बहुत सुकून मिलेगा आपको सुनकर। एक्चुअली देखिए, मैंने फेसबुक पे काफ़ी सारे मेरे पास कमेंट्स आते हैं मैसेंजर्स पे कि मैम हमने आपकी जो जो वीडियो आपने बताया हमने फॉलो किया, हमारी लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं। जब भी मैं वीडियो बनाती हूँ ना, मैं बाबा के आगे सिर्फ एक ही अरदास करती हूँ कि बाबा ज़रूर आपके किसी भक्त को आपकी किसी राह की ज़रूरत होगी, डायरेक्शन की ज़रूरत होगी, तो आप मेरे थ्रू आप उनको सिर्फ वह पहुँचाना। तो आज का जो मैसेज है बहुत प्यारा मैसेज है, थोड़ा सा टाइम निकाल के अपनी लाइफ का ज़रूर सुनिएगा। क्या बाबा हमारी सुनते हैं? देखिए, बाबा डेफिनेटली अपने बच्चों की सुनते हैं। बाबा क्या है एक्चुअली, जब हम बहुत अकेले होते हैं, लॉनली होते हैं, हमारे पास कोई भी नहीं होता है, उस टाइम पे हमें सबसे पहले कौन दिखते हैं? बाबा दिखते हैं। और अगर हम उनके समक्ष जाकर बैठ जाते हैं तो हमारा मन बहुत ही ज़्यादा शांति मिलती है। दुख जरूर होता है इर्द गिर्द, लेकिन एक आस वाली हमारी आवाज़ निकलती है, बाबा के समक्ष पुकार होती है कि बाबा मेरी परिस्थिति आप ही जानते हो कि मैंने क्या मेरे जीवन में चल रहा है, लेकिन आप मुझे इससे बाहर निकालोगे, मुझे पूर्ण विश्वास है। देखिए, बाबा कहीं ना कहीं हमारे जीवन में एक बहुत बड़े वृक्ष की तरह है जो हमें धूप से बचाते हैं और ठंडी ठंडी छाव देते हैं बाबा। तो बाबा वो वृक्ष है हमारे जीवन में जो हमारे एक डायरेक्शन दिखाते हैं। देखिए, जब हमें कोई राह नहीं दिखती और हम अपने जीवन को बाबा के ऊपर पूर्ण रूप से समर्पित करते हैं, उस वक्त बाबा की छाव हमें ज़रूर मिलती है। कर्म कर्म क्या है? कर्म आपके पूर्व जन्म के कर्म होंगे, इस जन्म में लिए हुए कुछ डिसीजन होंगे जो जल्दबाजी में करके पूर्व जन्म का वो द्वार खोल दिया होगा जिसपे बहुत बड़ा ताला लगा होगा। बस वो वेट कर रहा होता है कि हम कोई चूक करें और हमारा पूर्व जन्म का वो द्वार खुल जाए और उधर कहीं ना कहीं जो उस दरवाजे, देखिए उस दरवाजे के अंदर 4 दरवाजे भी हो सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं, या 2 दरवाजे भी हो सकते हैं। अब वो डिपेंड करता है कि वो कैसे खुल रहा है, ठीक है। तो जब वो खुलता है और उसके बाद जो भवंडर कहीं पर हमारी ज़िंदगी में आता है, हम लगने लग जाते हैं, मतलब हम डर जाते हैं बहुत ज़्यादा। तो कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी में बाबा वो नाविक हैं जो हमें कहते हैं ना, वो नाव चलाने वाले जो हमें दूसरे छोर तक सुरक्षित ले जा सकते हैं। देखिए, नाव पर अगर एक नाविक नाव को चलाता है तो कहीं ना कहीं हम आराम से बैठ के एक छोर से दूसरे छोर तक जाते हैं, ठीक है। लेकिन हमारी नाव अगर हम साईं बाबा के हवाले कर दें कि बाबा जो भी जीवन में चल रहा है, मुझे नहीं पता रास्ते में तूफान आएगा, आंधी आएगी, हो सकता है मेरी नाव बहुत हिले, लेकिन साईं बाबा मुझे तो आप पर अपना जीवन छोड़ना है। बाबा आप ही मेरे जीवन को इस छोर से दूसरे छोर पर ले जाएंगे। जब आप ये विश्वास करते हैं, आप देखेंगे कि बाबा की नाव में अनेकानेक भक्त बैठे होते हैं और बाबा चाहे तूफान आए, आंधी आए, लेकिन अपने भक्त को क्षति नहीं पहुंचने देते। जरूर भक्त उस पानी से गिल्ला होगा, जरूर हवाएं उसके बालों को इर्द गिर्द मतलब हिलाएंगी, लेकिन बाबा कहीं ना कहीं अपने बच्चे के लिए हर परिस्थिति में खड़े रहते हैं। बाबा आपको दूसरे छोर तक ले जाएंगे। क्या ये भाव आपके हृदय में है? अगर आपके हृदय में ये भाव है तो ये मत सोचिए कि बाबा आपकी नहीं सुनते। बाबा अपने भक्त की सुनते हैं। बाबा तो भवंडर में से भी अपने भक्त को ऐसे निकाल लेते हैं कि भक्त को पता नहीं चलता। देखिए, मुश्किल ज़रूर आती है, मैं ये नहीं कहती कि मुश्किल नहीं आती। भवंडर अपनी तरफ से अंदर खींचता है आपको, लेकिन साईं, जो हमारा हाथ जिसने पकड़ा है वो साईं है, साईं बाबा हैं। वो जिनका हाथ पकड़ लेते हैं वो भवंडर में फंस जरूर सकता है, लेकिन भवंडर में डूब नहीं सकता। तो आपको बाबा के प्रति पूर्ण रूप से श्रद्धा और विश्वास होनी चाहिए। देखिए, बाबा हमारे जीवन में, देखिए जब हम बाबा की लाइफ में प्रवेश करते हैं ना, तो हम बाबा की बगिया में एंटर करते हैं। और बाबा को हमेशा, आपको पता है, जब शिरडी में थे तब भी बाबा को अपनी बगिया बहुत पसंद थी। बाबा अपने हर बच्चे को अपने बगिया में एक नन्हे पौधे के रूप में स्थान देते हैं, और उस पौधे को कितना पानी चाहिए, कितनी खाद चाहिए, ये स्वयं साईं बाबा बहुत अच्छे से जानते हैं। तो हमें अपने जीवन पे जब हम साईं की शरण में चले जाएं ना, तो बस एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि देखिए बाबा, मैं तो आपकी शरण में आ गया या मैं आ गई,
मुझे नहीं पता मैं पूर्व जन्म में क्या किया या इस जीवन में मुझसे जाने अनजाने क्या भूल हो गई, लेकिन अब आपके पास आया हूँ या आई हूँ तो बाबा अब मेरी मुश्किलों से आप ही मुझे निकालिए। बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ इस संघर्ष को देखते हुए, ज़िंदगी की भागम भागी में कहीं ना कहीं खुद को बहुत पीछे पा रही हूँ, लेकिन मुझे इतना विश्वास है कि मेरी तरफ मेरा साईं एक टकटकी लगाकर अवश्य देख रहा होगा। देखिए, जब आप बाबा के प्रति अपना पूर्ण विश्वास रखते हैं उस समय बाबा भी आपको कहते हैं कि चाहे परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो बेटी, लेकिन डर मत, तेरा साईं हर परिस्थिति में तेरे साथ है। शिरडी से जरूर चला गया, शरीर जरूर छोड़ दिया, लेकिन अपने भक्तों के लिए आज भी एक पुकार पे आता हूँ। कर्म आकर बाधाएं खड़ी करते हैं, लेकिन उन कर्मों की बाधाओं को तोड़ने के लिए मैं रास्ते निकालता हूँ, लेकिन उस रास्ते में तुझे मुझ पर श्रद्धा सबरी अवश्य रखनी होगी। मैंने तुझे श्रद्धा सबरी का पाठ दिया। जब दिल बहुत विचलित हो उस समय सच्चे चरित्र का पाठ का अध्ययन शुरू करो। उस समय आपको बाबा के अनेक उसमें कहानियाँ जो बाबा की जीवन से रियल जुड़ी हुई हैं, वो आप जब पढ़ेंगे आपको मन में बहुत सुकून मिलेगा। आपको लगने लगेगा साईं आपके साथ है, हर पल हर क्षण बाबा आपके बहुत करीब है। बाबा आपसे बातें करते हैं, बाबा कहीं ना कहीं छोटे छोटे चमत्कार दिखा के आपकी ज़िंदगी को पटरी पे लाने का प्रयास कर रहे हैं। मैंने कहा ना, सच्चे चरित्र का पाठ करना शुरू कीजिए। देखिए, सच्चे चरित्र का पाठ करना बाबा कि आप करना शुरू करिए, आपका मन बहुत शांत रहेगा। बाबा एक भक्त की हमेशा हर परिस्थिति में सुनते हैं। देखिए, जो आप कहते हैं ना, हम कभी कभी बहुत निराश होकर हम सिर्फ एक टकटकी लगाए बाबा की तरफ देखते हैं और हमारे आंखों से अश्रु बहने लगते हैं। हमें लगता है कि साईं हमारी पुकार नहीं सुन रहे, हमारे आंखों के आंसुओं को नहीं देख रहे। आप उस समय गलत है। बाबा भी कहीं ना कहीं दिल ही दिल बहुत ही विचलित हो रहे होते हैं और बारंबार कर्म के आगे जाकर उसको डांटने का प्रयास करते हैं कि मेरे भक्त का पीछा छोड़ दे, लेकिन कर्म भी बाबा के आगे उपस्थित होकर कहता है, साईं तू अपने भक्त को संभाल, मैं कर्म हूँ और कर्म अपना हिस्सा जरूर लेने आता है। बाबा उस कर्म के हिस्से को आधे से ज़्यादा काटते हैं। देखिए, 60% बाबा काटते हैं, लेकिन 40% तो हमें सहना ही पड़ता है। लेकिन 40% सहने के लिए इस सफ़र को आसान कैसे बनाया जाए? बस बाबा का हाथ थाम लो। बाबा दिन में चाहे पत्थर मिले, चाहे एक दिन में ओले पड़े, लेकिन ये हाथ नहीं छोड़ूंगा या छोड़ूंगी। बस इतना विश्वास है मुझे, मेरा साईं हर पल मेरे साथ है। सुख मिले दुख मिले, साईं बस साथ रहना। मुझे पूर्णतः विश्वास है मैं इस भवंडर से निकल जाऊंगी। देखिए, आपका अपने ईश्वर के प्रति, अपने भगवान के प्रति ये विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। साईं आते हैं, अनेकानेक रूप में आते हैं आपकी मदद करने के लिए। कभी कभी आपको अचानक ही ऐसा लगेगा कि आपके मन को बड़ी शांति मिल रही है। आप बाबा का दिया जलाइए, दिया जला के बैठेंगे तो ऐसे लगेगा जैसे एक अलग ही सुकून मिला है। देखिए, जिस तरीके से कछुए होते हैं ना, कछुए की माँ अपने बच्चों को सिर्फ देख कर ही उनका पालन पोषण करती है। बाबा भी अपनी नज़रों द्वारा ही ना जाने ऐसी कितनी अनचाही चीज़ें होंगी जो आपके जीवन में आने का प्रयास कर रही होंगी, बाबा ने उसे कहाँ मतलब आपके जीवन से साफ सफाई करके दूर कर दिया होगा। तो बाबा पर यकीन रखिए। हाँ, जिनको शारीरिक पीड़ा से बहुत परेशान हैं और बाबा के आगे अरदास करते हैं, उन्हें मैं इतना ही कहूँगी कि उदी माथे पे लगाइए, गले पे लगाइए, हो सके तो पानी में डाल के बाबा के प्रति पूर्ण सच्चा भाव करके वह उदी वाला जल ग्रहण कीजिए या स्नान कीजिए, बहुत फ़र्क पड़ेगा। देखिए, बाबा अपने भक्त की सुनते हैं। आज बार बार मैसेजेस में आ रहा था जैसे किसी मतलब बाबा बार बार ये बताना चाह रहे हैं कि मैं अपने भक्तों की सुनता हूँ, मैं किसी परिस्थिति में भक्त को अकेला नहीं रहने देता। भक्त को लगता है उसने मेरा हाथ छोड़ दिया या मैंने उसका हाथ छोड़ दिया, लेकिन मैं किसी परिस्थिति में अपने भक्त का हाथ नहीं छोड़ता। चलिए, अगर मैसेज अच्छा लगे तो कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।